स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गैमा रेज विद मैटर। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम गैमा रेज की ही प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो तब उनका बिहेवियर क्या होता है, तो उसी को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम इस पॉइंट तक पहुंचे थे कि जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि एक मैटर में जो ये ट्रैवल करती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करती हैं। तो अब हमारे पास जो 8 पॉइंट आता है इनकी प्रॉपर्टीज़ का, वो ये आता है कि इनकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होती है कि ये एक मटीरियल में कितना ट्रैवल करेंगी, ठीक है। नो स्पेसिफिक रेंज, ठीक है, नो स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। क्योंकि कुछ गैमा रेज जो हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं स्मॉल डिस्टेंस में, ठीक है। सम आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। सम आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस। और कुछ जो गैमा रेज होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बल्कि लिख लेते हैं कि सम ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो एक रेंज है वो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं गैमा रेडिएशंस को, ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब मोर गैमा रेडिएशंस। उसकी वजह यह है कि जितने ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकेंगे इन गैमा रे से, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा गैमा रेज को एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए गैमा रेज को शील्ड करने के लिए लेड यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेड का केमिकल फार्मूला होता है Pb, ठीक है। यहाँ पे बल्कि मैं लिख भी लेती हूँ कि ये हमारे पास लेड है, ठीक है। लेड को यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो लेड होता है उसके अंदर लार्ज नंबर होता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। और इसके जो हमारे पास शीट यूज़ की जाती है ताकि वो गैमा रेज को शील्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाए, उसके हमारे पास जो विड्थ होती है वो तकरीबन होती है 1 to 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे पास गैमा रेज हैं उनके पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है, ठीक है, और उनको शील्ड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास गैमा रेज हैं वो उसी तरह से फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं एक मटेरियल में जिस तरह से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो फ्लोरेसेंस प्रोसेस होता है वो ये प्रोसेस होता है कि जब हमारे पास गैमा रे स्ट्राइक करती हैं किसी मटेरियल से तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती हैं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिर जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फोटॉन्स को एमिट आउट करते हैं और उन फोटॉन्स की वजह से एक चमक पैदा होती है जिसे कहा जाता है फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लोरेसेंस, ठीक है। और जो हमारे पास गैमा रेज हैं ये किन मटेरियल्स में फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, ये फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, ठीक है। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसके अंदर ये फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं। और जो हमारे पास बेरियम प्लेटिनो साइनाइड होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है BaPtCN4, ठीक है। ये हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं ये एयर में इनकी इंटेंसिटी कैसे होती है, इनकी जो इंटेंसिटी है इन एयर, ठीक है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो कैसे कम होती है, वो कम होती है 1/d स्क्वायर से, ठीक है। इंटेंसिटी इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/d स्क्वायर से फ्रॉम सोर्स, ठीक है। ये जो हमारे पास d है ये एक्चुअली डिस्टेंस है फ्रॉम सोर्स, कि जिस सोर्स से हमारे पास गैमा रेज एमिट आउट हो रही हैं जितना जितना हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस सोर्स से तो वैसे वैसे हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। और वो किस फैक्टर से कम होती जाएगी, वो कम होती जाएगी d स्क्वायर से। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने इंटेंसिटी डिस्कस की है गैमा रेज की एयर में। जब हम सॉलिड्स की बात करें, ठीक है,
यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब हम सॉलिड्स की बात करें कि इन सॉलिड्स जो इंटेंसिटी है गैमा रेज की वो किस तरह से चेंज होती है, उसे मेंशन किया जाता है इस रिलेशन से, जो कि होता है I इक्वल्स टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस म्यू एक्स। ठीक है, जहाँ पे ये जो हमारे पास आई नॉट है ये हमारे पास इनिशियल इंटेंसिटी है। ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x है ये शो कर रहा है डिस्टेंस को। ठीक है, x शो कर रहा है डिस्टेंस को, और जो यहाँ पे हमारे पास म्यू है ये होता है लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ये ऐसे कोफिशिएंट है जो कि हमें बताता है एक मटेरियल की क्वालिटी का, कि उस मटेरियल की कितनी क्वालिटी है इन गामा रेज को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, और ये जो हमारे पास लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये डिपेंड करता है ऑन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास गामा रेज के अंदर फोटॉन्स मौजूद हैं उनकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, प्लस ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंटेंसिटी है गामा रे की वो किस तरह से डिक्रीज होती जाएगी, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी, जो कि हमारे पास डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे और लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पे। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने गामा रेज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है कि वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं।